हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के इतिहास पर है और यह अध्याय 3 है प्रारंभिक समाज का। यह प्रश्न उत्तर आपका है, ठीक है। प्रारंभिक समाज का प्रश्न उत्तर, ठीक है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा है। सबसे पहले तो यहाँ हम आपको बता देंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद आपका हो जाएगा खाली जगहों को भरो, उसके बाद प्रश्न उत्तर, ठीक है दोस्तों। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर खाली जगह को भरो, उसके बाद प्रश्न उत्तर। आज की वीडियो में यही हम देखेंगे। और ये किसका होगा? अध्याय 3 प्रारंभिक समाज का, ठीक है दोस्तों। तो पहला है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिला है, यानी ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। अगला है ख नंबर, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे, ठीक है दोस्तों। चूंकि ये प्रारंभिक समाज से है तो उस समय तो ज्यादातर पत्थर का इस्तेमाल होता था दोस्तों, ठीक है। तो लोहा नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, कांसा नहीं होगा, पाषाण काल बोलते हैं तो क्या होगा? पत्थर होगा। यानी प्रारंभिक औजार अधिकांश पत्थर के बने होते थे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तीसरा नंबर में आते हैं हम लोग दोस्तों। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पेशा मानव स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पेशा मानव स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है दोस्तों। तो ये हम पढ़ा चुके हैं आपको दोस्तों। ये आपका मुंगेर जिला में है दोस्तों, बिहार के मुंगेर जिला में है। घ नंबर है आपका, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। ये दोस्त हम आपको बता चुके इसके बारे में भी जब हम पढ़ा रहे थे इसको, ठीक है। तो आपको मिला है 3, ठीक है। तो 4 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, ये 3 है। 3 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है दोस्तों, और नव पाषाण काल, ये 3 काल में है, ठीक है दोस्तों। यदि आप इस अध्याय को पढ़ना चाहते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसके अध्याय को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आगे आ गया यहाँ आपका खाली जगह को भरो। दूसरा का पहला मैंने भर के रखा है आपकी आसानी के लिए। भीमबेटका किस राज्य में है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में है। दूसरा है आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा डैश था। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा गुफाओं में था, वो लोग गुफाओं में रहते थे, यानी आरंभिक मानव या आदि मानव, ठीक है, गुफाओं में रहते थे। तीसरा है पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और क्या करते थे? नाच करते थे दोस्तों। यहाँ पे डैश है, मैंने नाच भर रखा है। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नाच करते थे दोस्तों, ठीक है। चौथा है आपका डैश साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। तो ये दोस्तों 14,000 साल पहले है, ठीक है दोस्तों, मैंने भर रखा है 14,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी थी। तो ये आपका हो गया, ठीक है, वस्तुनिष्ठ हो गया, खाली जगह को भरे हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न उत्तर हम बताते हैं दोस्तों। तो तीसरा का है, पहला प्रश्न उत्तर है इसमें, मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है? ये पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों। पहले वस्तुनिष्ठ हो गया, फिर खाली जगह को भरो हो गया। अब तीसरा का पहला प्रश्न है, मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभिक मानव पत्थरों के बने हथियारों और औजारों का उपयोग करते थे, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर देख लेते हैं कि मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभिक मानव पत्थरों के बने हथियारों एवं औजारों का उपयोग करते थे दोस्तों, ठीक है। पहला क्लियर। दूसरा में है, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? इसका है आंसर है, उत्तर है, आरंभिक मानव मुख्यतः भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। किसी एक जगह पर लंबे समय तक रुकने के बाद वहां की जंगली जानवर, फल फूल, कंदमूल खत्म हो जाता था, ठीक है, जिसकी खोज में वे लोग इधर उधर घूमते थे, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से सुन लेते हैं। आरंभिक मानव मुख्यतः भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। किसी एक जगह पर लंबे समय तक
रुकने के बाद वहां की जंगली जानवर, फल फूल, कंद मूल खत्म हो जाता था, कि जिसकी खोज में वे लोग इधर उधर घूमते थे दोस्तों। दूसरा भी क्लियर। तीसरा में आ जाते हैं। तीसरा में हमारा क्या है, मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव आए। मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव आए। मध्य पाषाण काल लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक माना जाता है दोस्तों। इस काल में परिवर्तनीय बदलाव, पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मड़वा जैसे अनाज स्वयं उगाए तथा कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। इसी युग में मानव पत्थरों से और अच्छी गुणवत्ता के औजार बनाना सीख गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं। यही हमारा प्रारंभिक से का प्रश्न उत्तर है। ठीक है, सभी प्रश्न उत्तर मैंने कंप्लीट करा दिया हूं दोस्तों। इतिहास का अध्याय 3 प्रारंभिक समाज का प्रश्न उत्तर, कक्षा 6 का मैंने सभी प्रकार के प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। यदि इससे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो इस तरह लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।